हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरर। जैसा कि हम अपनी क्लास में कल प्रोटोजोआ स्टार्ट कर चुके थे और उसकी क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ ली थी, जिसमें हमने 4 सब फाइलम पढ़े थे उसके, जिसमें एक था जूफ्लैजिलेट, एक था सार्कोडाइना, एक स्पोरोजोआ और सीलियोफोरा। जूफ्लैजिलेट तो हमने कल कर लिया था कंप्लीट, उससे होने वाली बीमारियां भी पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सार्कोडाइना। सार्कोडाइना जिसको हम राइजोपोडा और अमीबॉइड्स भी बोलते हैं। क्या होते हैं ये? दे आर यूनिसेल्युलर प्रोटोजोन्स दैट मूव एंड कैप्चर फूड यूजिंग स्यूडोपोडिया। ये यूनिसेल्युलर प्रोटोजोन होते हैं जो अपने क्या करते हैं, मूव करते हैं और फूड को कैप्चर करते हैं। किसकी मदद से? स्यूडोपोडिया, जिसको हम फॉल्स फीट बोलते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मीन्स कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। नो फिक्स्ड बॉडी शेप, कोई बॉडी शेप इनकी फिक्स नहीं होती है। लोकोमोशन बाय सूडोपोडिया से लोकोमोशन करते हैं। और न्यूट्रिशन इनका होलोजोइक होता है। होलोजोइक हमने पढ़ा था पहले, जो सॉलिड फूड को इंजेस्ट करते हैं। और एनगल्फिंग फूड बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को कई बार सेल ईटिंग भी बोलते हैं। और इसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो क्या करती है, काम कर रही होती है। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली बाय बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक जैसा कि हम जानते हैं, किसी और के शरीर में रह के न्यूट्रिशन लेते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं अपने होस्ट को। फ्रेश वाटर भी होते हैं, मरीन भी होते हैं और मॉइस्ट सॉइल हैबिटेट्स, यानी जो नमी वाली जो मिट्टी होती है उसमें भी ये रहते हैं। अब टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया कितने होते हैं? पहला है लोबोपोडिया। लोबोपोडिया जो ब्रॉड और ब्लंट होते हैं, जैसे कि अमीबा के अंदर, ठीक है। फाइलोपोडिया थिन और थ्रेड लाइक होते हैं। रेटिक्यूलोपोडिया जो नेट लाइक होते हैं फोरामिनीफेरा के अंदर। एक्सोपोडिया जो स्टिफ और निडल लाइक होते हैं रेडियोलैरिया के अंदर। अब इसमें एग्जाम्पल हैं अमीबा प्रोटियस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो कि अमीबियोसिस कॉज करती है, जिसको अमीबिक डायसेंट्री भी बोलते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन कॉज करती है। फोरामिनीफेरा और रेडियोलैरिया, ठीक है। थर्ड क्लास थी हमारी स्पोरोजोआ की, जिसको हम एपिकॉम्प्लेक्सा बोलते हैं। ये क्या होते हैं? दे आर पैरासिटिक प्रोटोजोन्स दैट लैक लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स इन द एडल्ट एज एंड रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। ये भी पैरासिटिक प्रोटोजोन्स होते हैं जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं होती हैं एडल्ट स्टेज में, और ये स्पोरुलेशन यानी स्पोर्स बना के रिप्रोडक्शन करते हैं ये। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। ऑल आर एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स मतलब होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं ये। कोई सीलिया नहीं होता, कोई फ्लैजेला नहीं होता, स्यूडोपोडिया नहीं होता है एडल्ट के अंदर। न्यूट्रिशन इनका एब्जॉर्प्टिव होता है फ्रॉम द होस्ट। होस्ट से अपने न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं। और ये इनकी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है, जिसमें बोथ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। स्पोर फॉर्मेशन अकर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और इनमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। जैसे एग्जांपल है इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो कि मलेरिया कॉज करता है, रिक्वायर्ड 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो कि क्या कॉज करती है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस। और तीसरा है ग्रेगेरिना। ये किसके मेंबर हैं? सारे हमारे स्पोरोजोआ के मेंबर हैं। और ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये जो मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है, इसको हम आगे स्टडी भी करेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये। और ये क्या कॉज करते हैं? ये जो स्पोरोजोआ है ये सीरियस डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स में। नेक्स्ट है सीलियोफोरा, जिसको सीलियाटा भी बोलते हैं हम। दे आर प्रोटोजोन्स दैट फीड एंड मूव यूजिंग न्यूमरस सीलिया। जैसे कि नाम से पता चल रहा है सीलियोफोरा, तो ये किसके थ्रू मूव करते हैं और फीड करते हैं? सीलिया के थ्रू। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? बॉडी कवर्ड विद सीलिया से कवर्ड होती है इनकी बॉडी। डेफिनेट बॉडी शेप होती है क्योंकि पेलिकल प्रेजेंट होता है, इनके पास एक डेफिनेट बॉडी शेप होती है, अमीबा की तरह इरेगुलर नहीं होते ये। 2 तरीके के न्यूक्लियाई होते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस जो इनकी डेली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और दूसरा होता है माइक्रोन्यूक्लियस जो किस में इन्वॉल्व होता है? रिप्रोडक्शन में। न्यूट्रिशन इनके अंदर भी होलोजोइक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉन्जुगेशन के हेल्प से होता है। मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं ये, इनमें से कुछ ही फ्यू आर क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इनके अंदर? पैरामीशियम, वॉर्टिसेला, बैलेंटीडियम कोलाए जो कि क्या कॉज करती है? बैलेंटिएडियसिस
और स्टेंशर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।